अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नाज़रीन, बड़ा शोर है बजट का। बजट में क्या हो जाएगा? और एक शोर है क्रिप्टो करेंसी का कि जी बड़ा ट्रंप दे रिश्तेदारां नूं क्रिप्टो करेंसी च पाकिस्तान ले आया है। पीटीआई वालों ने शोर मचाया हुआ है, क्रिप्टो करेंसी पे बड़ा फ्रॉड होने लगा है। 2 चीज़ों पर आपसे आज बात करेंगे। तो एक आईएमएफ पे बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है बजट में, और एक क्रिप्टो करेंसी पे बात करेंगे। पहले आईएमएफ पे बात कर लें, बजट पे। बजट में क्या होने जा रहा है? देखें, गवर्नमेंट को एक सादा फ़ॉर्मूला समझ आ गया है, झटकी सी बात। 2 दफ़ा ये किया है वफ़ाकी हुकूमत ने, वफ़ाकी हुकूमत को इसमें थोड़ा मज़ा आने लग गया है। उनका ये है, पेट्रोल महँगा रखो, बिजली सस्ती रखो। सादा फ़ॉर्मूला है जो हुकूमत को समझ आया है कि आप बेशक पेट्रोल ₹10 ₹20 महँगा रख लें, बिजली ₹10-20 सस्ती कर दें। उनका वो ये है कि जी को गाड़ियाँ तो को 8-10% लोगों के पास हैं पाकिस्तान में, बड़े शहरों में बेशक हैं। तो अगर पेट्रोल महँगा हो तो वो 8-10% लोग अफ़ेक्ट होते हैं, कोई 30-40% लोगों के पास मोटरसाइकिलें हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो टेक्निकल बात ये है कि उनका ये ख़्याल है कि बिजली तो रूरल में, हर गाँव में, हर गरीब आदमी जो बेरोज़गार है, जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, जो साइकिल भी इस्तेमाल नहीं है जिसके पास, जो गधा गाड़ी भी नहीं है जिसके पास, वो भी बिजली तो इस्तेमाल करता है ना, और बिजली का बिल उसको खाता है। तो लिहाज़ा टेक्निकल बात उन्होंने ये कही है कि जी हुकूमत को ये समझ आई है कि पेट्रोल महँगा रखो, बिजली सस्ती रखो। अच्छा, इस फ़ॉर्मूले के तहत इस बजट में पेट्रोलियम की लेवी बढ़ाई जा रही है। हुकूमत को उसमें फ़ायदा ये भी है कि ये जो पेट्रोलियम लेवी है, ये सूबों के पास पैसे नहीं जाते, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रह जाते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट बिजली सस्ती कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, अपने काम कर ले। तो पेट्रोलियम लेवी तो सीधी-सा फ़ॉर्मूला है, आईएमएफ को हमने कहा है कि जी हम पेट्रोलियम लेवी ₹100 से भी बढ़ा लेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, सैलरीड क्लास को हम टैक्स कम कर देंगे, और जो अब काटा उधर से पड़ेगा वो हम पेट्रोलियम लेवी से कर लेंगे। एक अंदाज़ा है कि अगले साल शायद दुनिया में पेट्रोल सस्ता भी रहेगा। तो गवर्नमेंट का ख़्याल है कि अगर दुनिया में सस्ता होता रहेगा और हम उस पे पेट्रोलियम लेवी अभी को ₹70 लेते हैं, 75 ₹20-25 बढ़ा भी लें, तो हम टेक्निकली अगर 200-300 400 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी से ले लें, तो वो 200-300 400 अरब रुपया हम जाके बिजली में के रिलीफ़ में दे दें, और कोई बिजली ₹10-20 और सस्ती करने की बात की जा रही है, और जो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ़ देने की बात की जा रही है। तो ये टेक्निकली सिर्फ़ यही बात है कि आप समझें कि गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादा, हमने पाकिस्तान में कुछ जो आप कह रहे हैं ना गवर्नमेंट रिलीफ़ दे रही है, गवर्नमेंट ने रिलीफ़ का फ़ॉर्मूला निकाला है। फ़ॉर्मूला यही है कि बस पेट्रोलियम पे टैक्स बढ़ पेट्रोल ते टैक्स वधा दियो, पेट्रोल डीज़ल ते बिजली सस्ती कर दी, और तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स कम कर दें। बस ये 2 काम करें। उम, बजट का शानदार फ़ॉर्मूला मैंने कहा आपको बता दूँ कि जी रिलीफ़ भी आ रहा है, बिल्कुल रिलीफ़ आ रहा है। प बिजली सस्ती होगी, हाँ जी, बिजली सस्ती होगी। तनख्वाहदार लोगों पे टैक्स कम होगा, हाँ जी होगा। पैसे पूरे कित्थों होंगे? हाँ जी, पेट्रोलियम पे टैक्स बिल भी बढ़ा दी जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोगों में बाकी कुछ रियल एस्टेट पर टैक्सों पर रद्द-बदल हो रहा है, वो हमारे डीएचएस डूब रहे हैं। आपको पता है डीएचएस के में प्रॉपर्टीज़ के रेट भी गिर गए हैं, डीएचएस में ट्रांसफ़रें भी नहीं हो रही, प्लाटों की खरीदो-फरोख्त भी खत्म हो गई है। इस सारे की वजह से आपको पता है डीएचएस सारे बड़े परेशान हैं कि कारोबार ही ठप हो गया है डीएचएस का। आपको पता है प्लॉट 20-20, 25-25 लाख रुपए सस्ते हो गए हैं। तो एक कुछ रियल एस्टेट को रिलीफ देना चाहते हैं कि डीएचए का कारोबार चल जाए। बहरिया पहले डूबा हुआ है, डीएचए भी डूब गया, तो इस मुल्क में तो रियल एस्टेट सारा डूब ही जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा? तो इसलिए 2 सेक्टर्स जिन पर बहुत तवज्जो दी जाएगी, उनमें एक तो आप समझें बिजली सस्ती करने पे तवज्जो दी जाएगी, एक पर तनख्वाहदार तबके को टैक्स कम करने पे तवज्जो दी जाएगी, और तीसरा जो है आप समझें कि वो रियल एस्टेट पे तवज्जो है, कोई 7 ई ये वो टैक्सों का हेर-फेर कि जी बेचें तो कम टैक्स देना पड़े, उनका मतलब ट्रांसफर ज़्यादा हो, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा आ जाएगा, ये वो। गाड़ियों वाले भी रो रहे हैं, गवर्नमेंट के जो है वो गाड़ियों की इम्पोर्ट खोलना चाहती है। अब उसमें एक राय ये है कि जिन मुल्कों में गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ गाड़ियों की इम्पोर्ट नहीं होती है। अब आप देखें ना, इंडिया में गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ नहीं हैं। दुनिया में कोई 30, 35, 37 मुल्क हैं जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आने पे पाबंदी होती है, और वो अपनी गाड़ियों की सनत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जैसे ट्रम्प कह रहा है कि जो गाड़ी अमेरिका में नहीं बनती, मैं उस पर टैरिफ लगाऊँगा।
क्योंकि टेक्निकली आप अपनी लोकल प्रोडक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। लेकिन इस बजट में सुना इम्पोर्ट को, गाड़ियों की इम्पोर्ट को एनकरेज करने की बात की जा रही है और इसमें बड़े लोग अपना जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले जो है पुरानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती हैं, अब वो कहते हैं मज़ीद पुरानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करने की इजाज़त और उस पर टैक्स कम किया जाए और मुझे इस बजट में कोई ख़ास चीज़ बात नज़र नहीं आई। अब दूसरी बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी का बड़ा रोल है। आपने देखा होगा शहज़ाद अकबर साहब ने भी एक वीलॉग पूरा क्रिप्टो करेंसी पे किया है। एक आर्टिकल भी आया है इंटरनेशनली पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी के किरदार में और बड़ा रौला है कि जी पा और इंडिया में भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो क्रिप्टो करेंसी की डील की है वो लिबर्टी कंपनी से, उसमें ट्रम्प की फैमिली के शेयर्स हैं और वो ट्रम्प के बड़े करीबी आदमी का है। लिहाज़ा क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ लॉबिंग कर ली है। देखें ये ठीक है कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को वाशिंगटन में लॉबी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई बड़ा इसमें राज वाली कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान ने बतौर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, इन सब ने वो उस कंपनी को अपने साथ एंगेज किया है और क्रिप्टो करेंसी को वाशिंगटन में लॉबी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जितनी भी मराद दी जा रही हैं, क्रिप्टो करेंसी का हब पाकिस्तान को बना रहे हैं, उनका ये पाकिस्तान का ये ख़्याल है कि जो इस वक़्त वाशिंगटन में लोग बैठे हैं उनके साथ ताल्लुकात मज़बूत हो जाएँगे, लिहाज़ा क्रिप्टो को पाकिस्तान लाया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टैरिफ भी क्रिप्टो के लिए लगाया है कि आप क्रिप्टो माइनिंग शुरू करें और गवर्नमेंट जो है वो आपको 5 से 7 सेंट में बिजली देगी। वैसे हमारे यहाँ 20-22 सेंट की बिजली है, तो आप देख लें क्रिप्टो के लिए आप सुबह क्रिप्टो की मशीन लगा लें, कहते हैं यूएई से मशीनें लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप क्रिप्टो की मशीन लगा लें, माइनिंग शुरू कर दें, 5 से 7 सेंट में आपको उसका टैरिफ होगा। बिजली सस्ती मिलेगी, उसका और तो कोई रॉ मटेरियल है नहीं, वो बिजली से वो मशीनें माइन करती हैं और वो कॉइन्स बना के आप इंटरनेशनली बेचें। अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? टेक्निकली तो ये एक कैसीनो करेंसी है, आप समझें। अभी तो जैसे आप किसी कैसीनो में जाते हैं और वहाँ चिप्स मिलते हैं ना आपको जुआ खेलने के लिए, आपने कोई करेंसी तो नहीं पकड़ी होती, आप पैसे देके चिप्स ले लेते हैं, कोई ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, मुख्तलिफ रंगों के चिप्स होते हैं, जो आप किसी कैसीनो में जुआ खेलने जाएँ, तो वो चिप्स होते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी कोई 40-50 किस्म के कॉइन्स हैं, जिनकी 40-50 किस्म की वैल्यूज़ हैं और उनकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है और टेक्निकली 2 नंबर पैसे का जो आजकल लेन-देन है ना, वो क्रिप्टो में हो रहा है। पिछले दिनों लाहौर में एक यूनिवर्सिटी का ना सारा डाटा एक हैकर ने हैक कर लिया और उस यूनिवर्सिटी के पास अपना कोई डाटा नहीं रहा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, किसकी ने क्या पढ़ा है, किसका क्या रिकॉर्ड है, किसने फीस दी है, किसने फीस नहीं दी, किसके सेमेस्टर में कितने नंबर हैं, सब कुछ वो हैकर ले गया। उससे वापस लेने के लिए उसको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की गई। उस हैकर के साथ उस यूनिवर्सिटी ने डील की और फिर उसको क्रिप्टो करेंसी में पे किया। तो इस वक़्त इंटरनेशनली अगर आपने कोई 2 नंबर पैसे का लेन-देन करना है क्योंकि एक व ए वैसे तो मनी ट्रेल देनी पड़ती है, तो क्रिप्टो करेंसी में ये है। अब क्या क्रिप्टो करेंसी दुनिया में गोल्ड को रिप्लेस कर देगी? बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में ये कह रहे हैं कि जी गोल्ड से ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो ज़्यादा देता है आपको बनिस्बत गोल्ड के। वो लोग कहते हैं $2000 का अगर आपने गोल्ड खरीदा हुआ था 5 साल पहले, तो वो अब $4000 होंगे, लेकिन अगर आपने क्रिप्टो खरीदी होती तो वो $20000 बन जाते। तो इस किस्म की बड़ी थ्योरियाँ मार्केट में आ रही हैं, लेकिन टेक्निकली भी इसकी कोई लीगल ट्रेड नहीं है। 2 लॉबिंग के लिए पैसा इस्तेमाल हो सकता है, 2 नंबर कैसीनो जुआ टाइप चीज़ है, सट्टा होगा इसके ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मुल्क ये को गोल्ड को रिप्लेस कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान इसको रोड टू वाशिंगटन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं ताकि जो अमेरिका के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन क्रिप्टो में डील करना चाहते हैं, उनका बैक एंड पाकिस्तान बन जाए कि यहाँ पे क्रिप्टो की माइनिंग लीगल कर दी जाए और बिजली के सस्ते टैरिफ दे दिए जाएँ ताकि दुनिया में सबसे सस्ती क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग यहाँ पे हो। दुनिया भर में जो 12, 14, 15 सेंट में बिजली अवेलेबल है, हमारे यहाँ 22 सेंट में अवेलेबल है। लेकिन हम क्रिप्टो को जब 5 से 7 सेंट में बिजली देंगे तो दुनिया में सबसे सस्ती क्रिप्टो माइनिंग पाकिस्तान में हो जाएगी। इससे सस्ती पूरी दुनिया में नहीं होगी, लिहाज़ा हम क्रिप्टो माइनिंग का हब बन जाएँगे और ये ख़्याल है कि अगले 4 साल जो वाशिंगटन में रजीम है,
उसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हो जाएगा कि वो और इस्लामाबाद और वाशिंगटन के राब्ते मजबूत हो जाएँगे। तो ये इसके पीछे सोच है, बाकी ये कि फॉरेन रिज़र्व्स को क्रिप्टो में तब्दील कर दिया जाए, आई डोंट थिंक सो। अभी तो दुनिया का कोई मुल्क इसके लिए तैयार नहीं, ये कोई लीगल करेंसी अभी नहीं है। मुझे नहीं लगता क्रिप्टो गोल्ड बन गया है, जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने रिज़र्व्स गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर्स की बजाय। क्या दुनिया का कोई मुल्क अपने रिज़र्व्स गोल्ड और डॉलर्स की बजाय क्रिप्टो में कन्वर्ट करेगा? मुझे अभी नहीं नज़र आता, अभी तो इसमें बहुत दूर की बात है। अभी तो ये आप समझें एक 2 नंबर करेंसी है, 2 नंबर मार्केट की कैसीनो चिप्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको रोड टू वाशिंगटन के लिए इस्तेमाल किया है।